हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सुन रहे हैं कुछ बातें। मैं आपकी दोस्त निशिका। स्वागत है आपका। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हाजिर हूँ लेकर के एक प्यारी सी कहानी, छोटी सी बात, जिसे लिखा है निशा कुमारी ने। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं। आए दिन न्यूज़ पे देखती हूँ कि वज्रपात के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। फोन को ऑफ करते हुए बेड पे तकिए के सहारे बैठ गई और पास रखे बुक को पढ़ने लगी। घर के बाकी सब लोग डाइनिंग पे बैठकर बातें कर रहे थे और मेरी माँ शाम के नाश्ते की तैयारी। काफी देर तक मैं भी थी वहां, फिर अपने रूम आ गई। रिच डैड पुअर डैड कहानी अच्छी है। एक लड़का है जिसके 2 डैड हैं और दोनों की सोच बिल्कुल अलग। हाथ में चाय लिए धैर्य थे। मौसम इतना अच्छा है और क्या तुम इन किताबों में घुसी हुई हो। आपने ये बुक पढ़ ली? मैंने आश्चर्यचकित धैर्य से पूछा। जी हाँ, पढ़ ली मैंने। क्या बात है, आप कब से बुक पढ़ने लगे? क्या करे, संगति का असर तो होता ही है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो। ये कहते हुए वो मेरा कलाई पकड़े और बोले, मेरे साथ आओ, कुछ दिखाना है। कहाँ? अरे चलो तो। धैर्य मुझे बालकनी में लेकर आते हैं। मैंने उनकी ओर सवाल भरी नजरों से देखा। मुझे नहीं, उधर देखो, इशारा करते हुए बोले। देखो ना, लोग खेती कर रहे हैं। खेतों में लोग धान की रोपाई कर रहे थे। हाँ तो कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर हरी चादर बिछी हो। धैर्य, मेरे पति पहली बार अपने ससुराल आए हैं, मतलब अपना ओरिजिनल ससुराल। झारखंड का एक छोटा सा गांव धारापुर, जहां लोग खेती करके अपना गुजारा करते हैं। यहाँ हमारा अपना घर है गांव में। हालांकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। हम सबकी अपनी अपनी जॉब है तो हम लोग बाहर ही रहते हैं और दादा दादी यहाँ गांव में। धैर्य बेंगलोर के रहने वाले हैं। बड़े शहर में पड़े बड़े, इसलिए गांव इनको इतना रोचक लग रहा है। शादी के 6 महीने बाद पहली बार आए हैं और सबको समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो पहाड़ दिख रहा है? हाँ, वहाँ ना हम लोग पिकनिक के लिए जाते थे जब भी हम यहाँ गांव आते थे न्यू ईयर में। मुझे भी ले चलो कभी। मेरी आंचल से अपना सर ढकते हुए धैर्य बोले। अरे ये क्या कर रहे हैं, मैंने भी इतराते हुए कहा। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। वो भी गुनगुना रहे थे। जमाना तो है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। फिर हम दोनों हंसने लगे। कभी धान की रोपाई की है आपने? मैंने चाय की आखिरी घूंट लेते हुए पूछा। नहीं यार, कहाँ, हमें कभी मौका नहीं मिला। ठीक है फिर, कल तैयार हो जाइए मिस्टर धैर्य, आपकी ट्रेनिंग है कल से। सुबह सुबह सब अपना काम कर रहे थे। हमेशा की तरह दादाजी नीम की दातून तोड़ रहे थे, पिताजी दादी को साग तोड़ने में मदद कर रहे थे, माँ और बहन सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। मैं नहाने के बाद कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी। किचन गई तो माँ बोली, दामाद जी को चाय दिया, इतनी देर हो गई है। तुम शहर वाले कभी नहीं सुधरोगे, दादी ने आवाज लगाई। हाँ दादी, टेंशन ना लो, आपकी नाक नहीं कटेगी। आपके दामाद को उठने से पहले चाय मिल जाएगी, मैंने भी हंसते हुए कह दिया। वैसे भी धैर्य इतना जल्दी उठते नहीं है, 8 बजे से तो पहले कभी नहीं। राम राम, ना जाने इनको कब अक्ल आएगी। दादी बुदबुदा रही थी। कितनी बार कहा है, पति को नाम से नहीं बोलते। जल्दी से चाय की प्याली लिए मैं अपने रूम में गई। सोचा धैर्य को जगाऊंगी, पर देखा कि वो जाग चुके थे। उनके हाथ में मेरा फोन था। धैर्य, आपकी चाय।
धैर्य ने सीधी चाय ली और बालकनी की ओर चले गए। बेड पे पड़े सिलवटों को ठीक करके मैं खुद तैयार हो रही थी। बालों को संवारने के बाद धैर्य के पास गई। धैर्य खेतों की ओर देख रहे थे। तो आज चले खेत देखने? नहीं, मन नहीं है। कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती है। ये कहते हुए वो चाय की प्याली मुझे देकर बाथरूम चले गए। आज उनका व्यवहार अलग सा लगा। कुछ तो उनके मन में चल रहा था और अभी क्या बोले वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनका कपड़ा बैग से बाहर निकाल कर रख दिया। तभी मेरी नज़र मेरी फ़ोन पे गई। मैंने फ़ोन चेक किया। व्हाट्सएप पे प्रिया सिंह का मैसेज था। अचानक आज अतीत का एक टुकड़ा मेरे वर्तमान में आ चुका था। नहीं जानती मैं कि इस टुकड़े से किसी को कितना चोट पहुंचा है। हमारा अतीत कब किस रूप में आपके सामने आ खड़ा हो जाएगा नहीं जानते। रात में मेरी बात प्रिया से हुई थी। प्रिया श्याम की फ्रेंड है और उससे प्यार करती है। उसने मुझे मैसेज किया था कि तुम श्याम की लाइफ से क्यों नहीं जा रही हो। मैंने भी रिप्लाई किया था कि श्याम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम केवल अच्छे दोस्त थे और मेरी शादी हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल श्याम और मेरी मुलाकात ऑफिस के एक मीटिंग में हुई थी। श्याम हैदराबाद के ब्रांच में था और मैं कोलकाता के ब्रांच में। मीटिंग में ही हम दोनों की बातचीत हुई और हम अच्छे दोस्त बन गए। एक सप्ताह का प्रोग्राम था, सो इस बीच हम कई बार काम के सिलसिले में मिले और मीटिंग के बाद कॉफी। श्याम अच्छा लड़का है, नेचर से भी काफी सिंपल है। मुझे भी उसकी आदतें अच्छी लगती थी। एक रोज उसने मुझे सीधे शादी के लिए प्रपोज किया। श्याम, हम केवल दोस्त हैं, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों रूबी, मुझ में क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, बस मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर मैं तो करता हूँ ना, तुम मुझे अच्छी लगती हो। श्याम, ये सब इतना जल्दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। श्याम ठीक तो है, बिल्कुल वैसा जैसे एक लड़की को चाहिए होता है। फिर भी ना जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था। कोई रीजन नहीं था उसे मना करने का, केवल इतना कि मैं उससे प्यार नहीं करती। सोचा इस बात को माँ बाबा के साथ शेयर करती हूँ, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। 15 दिन की छुट्टी लेकर मैं भागलपुर आ गई माँ बाबा से मिलने। 4-5 दिन हो चुके थे मुझे यहाँ आए। सोचा बता दूं क्या बाबा को। बेटा एक बात करनी थी। जी पापा। वो मिश्रा जी है ना? कौन? मेरे दोस्त। वो अपने बेटे धैर्य का रिश्ता तेरे लिए लाए हैं। बैंक में मैनेजर है। तुम एक बार मिल लो, फिर जैसा हो बताना। घर वालों ने एक प्लान बनाया और मुझे धैर्य से मिलने के लिए कहा गया। मैं उनसे मिली, मुझे वो काफी अच्छे लगे। पहले तो हम इधर उधर की बातें की, फिर अपनी अपनी जॉब की, पसंद नापसंद। हमारी बातचीत काफी देर तक चली। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए, मैंने धैर्य से कहा। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। कहते हुए मैं वहाँ से घर के लिए निकल पड़ी। धैर्य के घर वालों से मैं पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन इनसे कभी नहीं मिली थी। आज जब घर लौट रही थी तो न जाने क्यों धैर्य की शक्ल मुझे बार बार याद आ रही थी। एक सुकून सा लग रहा था, जैसे मेरी खोज समाप्त हो गई हो। यही है वो, मैंने मन बना लिया। फिर क्या था, घर वालों की मर्जी से हमारी शादी हो गई। इस बीच मैंने श्याम को सारी बात बता दी थी और ये क्लियर कर दिया था। शादी में इनवाइट भी किया था। उसने भी एक अच्छे दोस्त की तरह कोई आपत्ति नहीं दिखाई। अच्छे महीने हो चुके हैं हमारी शादी को।
नाश्ता की तैयारी करने लगी। धैर्य सभी के साथ अच्छे से बात कर रहे थे, सिवाय मेरे। कभी कभी किसी की चुप्पी इतनी गहरी होती है कि सीधे चुभती है। आज धैर्य की चुप्पी मुझे जख्मी कर रही थी। मैं समझ गई थी कि बात क्या है। मैंने कई बार कोशिश की कि बात करूं, पर वो बहाना बनाकर चले जाते। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई नाराज होता है क्या? कम से कम बात तो करे। पूरा दिन ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए निकल गया। बिटिया, आज कुछ हुआ है क्या? दादी ने भी चिढ़ते हुए कहा। नहीं दादी, कुछ नहीं, काम का कुछ प्रेशर है। रात में सब खाना खाकर सो गए। गांव है तो यहाँ सब बहुत जल्दी सो जाते हैं। धैर्य को आदत नहीं है इतना जल्दी सोने का। हमेशा लैपटॉप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर आज सोने की एक्टिंग कर रहे थे। बेड पे अपना कोरना पकड़कर चुपचाप लेटे हुए थे। धैर्य, मैंने उनको आवाज दी। सर पे हाथ फेरते हुए बोली, सो गए क्या? मेरे हाथ को हटाते हुए बोले, नहीं, जगराता कर रहा हूँ। किस बात के लिए नाराज हो? कम से कम बात तो कीजिए। मुझे पता है ये सब प्रिया सिंह के मैसेज के कारण हुआ है। इतनी सी छोटी बात के लिए आप मुझे सजा दे रहे हैं, मुझसे बात ना करके। मैंने ये कहते हुए उनके साइड से लाइट ऑफ करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे रोका और कहा, तुमसे जुड़ी कोई भी बात छोटी नहीं है मेरे लिए। सॉरी, मैंने कान पकड़ते हुए कहा। लिसन ना, मैं सब बताती हूँ। देखो रूबी, मैं नाराज प्रिया के मैसेज के कारण नहीं हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। धैर्य, हमें कभी टाइम नहीं मिला कि इन सब बातों पे बात करें। सैम मेरे कंपनी का एक एम्प्लॉई है और एक मीटिंग के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। बस ये प्रपोजल भी बाकी शादी के प्रपोजल की तरह ही था, पर पता नहीं ये प्रिया सिंह कौन है और ये सब क्यों बोल रही है। सॉरी, धैर्य ने कहा। क्यों? मैंने पूछा तो वो बोले तुम्हें परेशान किया इसलिए। अब जाकर मैंने सुकून की सांस ली थी। मैं अपने बालों को क्लेचर की पकड़ से आजाद करते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, मेरा तकिया मुझे मिलेगा क्या? मैंने उनकी बाहों में खुद को समेटते हुए कहा। आज सुबह हम दोनों खेत की ओर आए थे। गांव की औरतें धान की रुपाई कर रही थी और आपस में बातें कर रही थी। कहाँ जाओ बिटिया? तभी एक ने पूछा। कहूँ ना भौजी, खेत देखे ला आई ही हो। ला द हमनियो मदद करी दियो। कहते हुए मैंने उनसे कुछ बीजों को लिया और धैर्य को कहा, हो जाए ट्रेनिंग? हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए हम दोनों खेत में उतरे। मैंने रोपते हुए धैर्य को बताया, ये 3-4 बीजों को एक साथ रोपिए और इसी तरह एक कतार में। रूबी, एक बात बोलूं? हाँ, मैं कल थोड़ा डर गया था। क्यों? डर रहा था कहीं तुम्हें खो ना दूं। हाँ, मानता हूँ हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब कल अचानक पता चला कि कोई और तुम्हें चाहता है तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। मन किया छुपा लूं तुम्हें सबसे। मेरे बालों को कान के पीछे ठहराते हुए बोले, तुम्हारी इन आंखों में केवल मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। कभी छोटी सी बात हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। आज इस छोटी सी बात के कारण ही हमें एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वास्तव में इन छोटी बातों का रिश्तों में गहरा महत्व होता है। धीमी धीमी हवाओं के साथ आज हमारा रिश्ता भी झूम रहा था। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रिश्तों में छोटी बात कितने मायने रखते हैं जान गई हूँ। मैंने अपना ट्रांसफर
बेंगलोर करवा लिया है। सच? हाँ, आखिरी बीज को रोपते हुए पूरा खेत हरी धान के साथ भर चुका था। और इसी तरह हमारा रिश्ता भी। बस छोटी सी थी ये कहानी। आप सुन रहे थे कुछ बातें। मैं थी आपकी दोस्त निशिका। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है कुछ बातें 2019@gmail.com। अगर आपको ये अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक टेक केयर। जय हिंद।